Hello बच्चों, let's read this question. The question say that treatment of D-glucose with aqueous NaOH result in a mixture of monosaccharide which are। अब यहाँ पर बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। CHO होता है बच्चों, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे H हो जाएगा, OH हो जाएगा। तीसरे कार्बन पे OH इस साइड में होता है, तो यहाँ पर OH, यहाँ पे H हो जाएगा। फिर देन यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और एक OH हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। अब ये डी ग्लूकोज है बच्चों। इस डी ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे NaOH के साथ में। तो NaOH से क्या आएगा, NaOH से हमारा OH माइनस आएगा, जो कि एक बेस होगा। वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही यहां से वाटर बाहर निकलेगा बच्चों, वाटर बाहर निकलते हैं कुछ इस तरीके से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये CHO ग्रुप एज इट इज रहेगा। कार्बन के साथ में यहाँ पर एक OH है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, OH H H OH, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक OH हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों, तो इसलिए अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये नेगेटिव यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर। अब क्या होगा, इस कार्बन पे OH एज इट इज रहेगा और इस कार्बन का जो O है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे हाइड्रोजन इस तरीके से रहेगा इस CHO को। अगर इसको ओपन करके थोड़ा और समझें तो ये कुछ इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH होता है, तो H तो ऐसे ही ये बॉन्ड इस पे टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बना ही रहा है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा। फिर इसके बाद हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन होगा, इसके बाद OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH2OH एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अगेन इसको वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर वाटर लेंगे और इस तरीके से OH माइनस। तो अब इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा बेसिकली बच्चों, डी मैनोज का फॉर्मेशन होगा। अब डी मैनोज कैसे बनेगा जरा समझेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इसके बाद जो रिएक्शन होगा बच्चों, इसको इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से डी मैनोज बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, CHO एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से OH H OH H H OH H OH CH2OH, ये बन जाएगा बच्चों, इसको कहते हैं डी मैनोज। तो इस तरीके से क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से डी मैनोज बन जाएगा, मैनोज इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे मैनोज तो बन गया, डी मैनोज तो बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर ये जो है बेसिकली बच्चों, इसको इनोलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहते हैं। अब इस इनोलेट आयन पे ये बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इस पहले बेसिकली एक को इसमें से बना लेंगे, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इसको इस तरीके से बना लेंगे।
CHO है, कार्बन के साथ में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OH जो बीच में बना था उसी को यहाँ पे बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर OH है, यहाँ पे H है, फिर हाइड्रोजन है, एक OH है, फिर हाइड्रोजन है, एक OH है, इसके बाद यहाँ पे CH2OH है। तो अब क्या होगा बेसिकली, अब इसके केस में यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, इसको इस पे लेके जाएंगे, ये यहाँ के बॉन्ड बनाएगा, ये नेगेटिव इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड COH आ जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से OH H H OH H OH यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे इस तरीके से वाटर लेके आएंगे, तो वाटर का H+ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये, तो जब वाटर का H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड तो सेम रहेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके साथ में एक OH एज इट इज रहेगा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे OH H आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। अब बेसिकली बच्चों इसमें क्या होगा, टाटोमेराइजेशन होगा। जब इसमें टाटोमेराइजेशन होता है तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे CH2OH, C डबल बॉन्ड O आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चों, OH H, फिर यहाँ पे H OH, तो अब यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, H OH यहाँ पे है, फिर एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे OH, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, और ये बन जाएगा फ्रक्टोस। क्या बन जाएगा बच्चों, फ्रक्टोस इस तरीके से बन जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रक्टोस। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रक्टोस बनेगा बच्चों, और इसी को डी फ्रक्टोस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा मैनोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा, कब, जब डी ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, तब। अब यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अगर हम बेसिकली बच्चों ऑप्शन ए में देखें तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों, यहाँ पर दोनों OH लगा दिया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। अब तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में है तो पहले यहाँ पर क्या किया है बच्चों, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में देखेंगे तो जो पहला स्ट्रक्चर बनाया है वो ग्लूकोज का बनाया है, दूसरा फ्रक्टोज का बनाया है और तीसरा मैनोज का बनाया है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ऑप्शन डी में भी पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का नहीं बनाया गया है, तो इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।